जय हिंद। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का। यह क्वेश्चन बोलता है, एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और इसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है आपको। देखिए, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर आपसे बोला विक्रय मूल्य का 10% लाभ है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझिए कि प्रॉफिट जो हो रहा है, ये प्रॉफिट आप फ्रैक्शन से लगा लीजिए इस सवाल को। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10%। और 10% की जो फ्रैक्शन बनेगी, यह 10% की फ्रैक्शन कितना आपकी बनेगी? 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सेलिंग प्राइस है, समझिएगा, सेलिंग प्राइस है वो आपका 10 है और जो आपका कास्ट प्राइस है वो आपका कितना है? 9 रुपये। इस बात को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर जो ये जो प्रॉफिट है ना, ये सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट बता रहा है, यानी किस किस पर बता रहा है? विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट बता रहा है। अदरवाइज तो ज़्यादातर क्वेश्चन सामान्यतः आपको मिलते हैं किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। अब हम लोग के हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना? 9 यूनिट है, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना है आपका कॉस्ट प्राइस? 27 रुपये। यानी आप कह सकते हैं कि 9 यूनिट की वैल्यू कितना? 27 रुपये। तो कहने का मतलब यह है कि इसका 3 गुणा है, तो इसमें भी आप क्या करिए? 3 से गुणा कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा क्या? सेलिंग प्राइस। यानी कितना आपका हो जाएगा? 30 रुपये आपका सेलिंग प्राइस प्राइस हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है? 80%। विक्रय मूल्य का कितना मेरे दोस्त? 80%। अगर ये विक्रय मूल्य का 80% है, तो आपको क्या बताना है? प्रतिशत लाभ। आप ये समझिए कि विक्रय मूल्य का 80%। अगर मैं यहाँ कह दूँ कि विक्रय मूल्य आपका 100 है, तो उसका लागत मूल्य क्या बनेगा? यानी कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा? 80 बनेगा। यहाँ भी आप रेशियो बना दीजिए। अगर रेशियो बनाएंगे तो 20 × 4 = 80 और 20 पंजे क्या? 100 बन जाएगा। आपको कुछ बताया है? नहीं बताया है। आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट होना है। बताया क्यों नहीं है? हालांकि बताया भी जो है ना, एक्चुअल डाटा में कुछ नहीं बताया है, लेकिन ये जो आपको जानकारी दिया है परसेंटेज में दिया है, वो भी कैसे? विक्रय मूल्य पर। तो ठीक है, आपको कास्ट प्राइस मिल गया कितना? 40। ये कितना है? 4। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 5। यानी प्रॉफिट आपको कितने का हो रहा है? 1 का। कितने पर? कास्ट प्राइस पर हमेशा एक्चुअल प्रॉफिट होता है, यानी 4 रुपये पर। तो 100 रुपये पर कितना हो जाएगा? ये आपका परसेंटेज प्रॉफिट बताएगा। इसको आप कट करेंगे तो 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। यानी कि आपका जो सही जवाब होगा, आपका वो सही जवाब कितना आ रहा है? 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी आपका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को एक बार अपने से करने की कोशिश करें। हालांकि सवाल बहुत ही आसान सा है। एक वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य आपको बताना है। देखिए, 960 रुपये में बेचने पर 4% की हानि, इसका मतलब ये हुआ कि सामान आपका जो बिक रहा है, वो कितने में बिक रहा है? 96% पर बिक रहा है। क्यों क्यों? क्योंकि आपसे बोल रहा है ना कि 4% की हानि होती है। एक बात जान लीजिए कि हमेशा के लिए आप ध्यान रखिएगा कि कास्ट प्राइस हमेशा कितना होता है? 100% होता है। ये आपको हर सवाल में ध्यान रखना है। यही चीज़ आगे भी आपको मिलेगा। 96% पर आपका सौदा बिक रहा है, लेकिन मूल्य कितना है? आप कहेंगे कि 960 रुपये सवाल ने हमको बता रखा है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। तो अब आपसे पूछता है कि वस्तु का लागत मूल्य। वस्तु का लागत मूल्य का मतलब क्या? कि आपको 100% की वैल्यू फाइंड करना है। अर्थात आप क्या कह सकते हैं? 960 बटे में कितना? 96 इंटू कितना? 100। ये आपका 96 से कितनी बार जाएगा? 1। यानी बगल में जीरो लगा देंगे तो 10 बार हो जाएगा। यानी 10 और 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। ये आपका सेलिंग प्राइस होगा। ऑप्शन आपका ए सही दिख रहा है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि सवाल कितने आसान से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। आप सवाल को बहुत आसानी से जवाब दे पाएंगे, कहीं से भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी। बच्चों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। और आपको छोटा छोटा वीडियो इसलिए मिल दिया जाता है ताकि आपको देखने में कहीं से भी दिक्कत ना हो। आप कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, आप देख सकते हैं, बात को समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। चलिए फिर बच्चों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए न्यू सक्सेस स्टडी। जय हिंद।